नमस्कार। अगर आप किसी से प्रश्न करें कि रंग आपको कैसे लगते हैं, तो वह आपको अजीब सी नज़रों से घूरेगा या घूरेगी, क्योंकि रंग सभी को अच्छे लगते हैं। रंग हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रतिनिधित्व के तौर पर उनको व्यक्त करते हैं। अगर यही रंग किसी चित्रकार के ब्रश से कैनवस पर बिखरते हैं, तो कैनवस जीवंत हो उठता है और देखने वाला मंत्रमुग्ध होकर रह जाता है। एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही चित्रकार से जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और उनकी कला के आप दीवाने भी हैं। के गांधी जी। गांधी सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपने बुलाया मेरे को। रंगों से आपको खेलने का शौक कब पड़ा? बचपन से? और जब आप रंगों से खेल रहे थे तो कुछ ऐसे कलाकार थे या पेंटर थे जिनने आपको प्रेरित किया? ऐसा है, मेरी इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा। बचपन से क्या था कि मैं जब 8th 9th 10th में था तो ड्राइंग करता था। अच्छा। जब 71 का जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तब मैं 11 साल का था। अच्छा। हाँ, तब वो डॉग फाइट होती थी ऊपर, सेबर जेट और हमारे नेट फाइटर। तो लोग क्या करते, जब सायरन होता था लोग अंदर घुस जाते थे, तो मैं पड़ोसियों के घर में ऊपर तीसरे छत पे चढ़ जाता था। अच्छा। तो मेरी माँ बोलती थी वो मर जाएगा तो नीचे आ। तो वो क्या था, वहीं से इंस्पायर होकर मैं फिर कोयले से, चाक से, वो दीवारों पे ना वो नीचे से फायरिंग हो रही, ऊपर वो टैंक, ये वो ड्राइंग मेरी। उसके बाद 2-3 पेंटिंग मैंने बनाया, वो उसमें आयल पेंटिंग, उसमें मेरे को मालूम नहीं था मीडियम क्या होता है। अच्छा। वो आयल पेंटिंग बनाई, उसमें मिट्टी का तेल मैंने मीडियम यूज़ किया। तो वो पेंटिंग मैंने बनाया, फिर वो बना के भूल गया, क्योंकि मैं वो प्रोफेशनली मैं बिजनेस में चला गया। डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद आई स्पेंड अराउंड मेरे ख्याल से 22 ईयर इन दैट पोल्यूशन टू मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ AC। अच्छा। उसके बाद मैं वो पेपर में किसी आर्टिस्ट का देखा, तो उसके बाद वो फिर ये कुछ क्रेडिट चाइना को भी जाता है। जब हमारा लोकल प्रोडक्ट था, जो AC बनाते थे हम, वो उसका ग्राफ ऐसा था ऊपर एकदम। तो वो उसके चाइना के आने के बाद क्या हो गया, लोकल इंडस्ट्री एकदम ग्राफ नीचे आ गया। फिर मैं सोचा, फिर जब मैंने वो एक आर्टिस्ट का पेंटिंग देखा वो सोशल मीडिया पे, वो न्यूज़पेपर पे, तो फिर मैं आई टुक ए ब्रश एंड पेंट अगेन। अच्छा। कितने वर्षों के बाद? वो 2004 में मैंने शुरू किया। अच्छा। 2004 में, अभी 20 साल हो गए पूरे। इसका कहा जा सकता है कि जो अंदर से इंस्टिंक्ट थी वो जिंदा थी। हाँ, वो क्योंकि मैं वो ऐसा वो होता है ना, आप सुना होगा कि वो दूसरी बस में बैठ गया, दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। एक्चुअली मैं ये अब आर्टिस्ट ही था अंदर से। तो वो क्या करते करते अभी 21 सोलो एग्जीबिशन होगी। अच्छा। 21 सोलो, सो मेनी ग्रुप शो इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो अभी वो रंगों से खेलने की बात करी आपने। रंग तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं, तो रंगों से खेलना, ये लिखना, गाना, डांस करना, रंगों से खेलना, ये ऊपर वाले की देन। बिल्कुल। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि रंगों से। आपको कभी महसूस होता है कि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तो आप नहीं कर रहे होते, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपसे वह काम करवाती है? मैं आपको बताऊं कि मेरा स्टूडियो था पहले गांधीनगर में। तो घर से फ़ोन आता था, सब्जी ले आना, वो फ्रूट ले आना, तो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा। पेंटिंग बनाते बनाते मेरे को लगता था वाह, फिर मैं अपनी पीठ खुद ही थपथपाता था। ऐसे लगता था कि मेरे पीछे सरस्वती है, कि ये मेरी तो औकात नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे, कोई सुपर पावर है मेरे पीछे। हैरानगी होती है कई बार ना, क्रिएट करके भी हैरानगी होती है कि क्या मैंने ही बनाया ये। हाँ, वो मैं अपनी पीठ ऐसे खुद करता था, वाह यार मजा आ गया। तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आप किस पेंटर से बेसिकली प्रेरित रहे हैं? अपने हिमालय से। अच्छा। नेचर से। हाँ, हिमालय से। हिमालय मेरा गुरु है। अच्छा। उसी से मैं पहले देवदार ट्रीज, फिर मिस्ट को लेके काम किया। अभी पेंटिंग मैक्सिमम पहाड़ आते हैं ना, पहाड़ों पे ज़्यादा। हाँ, फिर मैं नोमैड्स पे काफ़ी काम किया, नोमैड पे, उनके एनिमल्स, उनके घर, उनके डोगरा कल्चर पे मैंने इनिशियली पूरा सीरीज़ बनाया। अच्छा। ये जब हेरिटेज के ऊपर। अच्छा। 2 बार मैं उसका सीरीज़ बनाया। पहले इनिशियली मैंने मोहरक मंडी से शुरू किया। अच्छा। फिर उसके जब मेरा पहला शो था उसमें मैंने वही चीज़ें बनाई थी जो नेगलेक्टेड थी सोसाइटी द्वारा। जो हेरिटेज थी, हमारे विरासत, जो सोसाइटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा।
फिर जब मैंने वो ध्यान नहीं दिया जाता। मेरे को मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैंने शो किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे पहले सीएम बने, उन्होंने मेरा वो शो का इनॉग्रेशन किया। अच्छा। तो वो मीडिया ने इतना इतना उसको कवर किया, मीडिया ने इतना मेरे को ऊपर चढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फ्रंट नेशनल पेपर में मैं हूँ उसमें, कि एक ऐसा आर्टिस्ट आ गया जो 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 नेगलेक्टेड हमारी विरासत है, उसको ढूंढ हंट करके उसको पेंट कर से जो हमारी हेरिटेज है उसको सहेजने का प्रयास। तो उसका उसी सब्जेक्ट पे मीडिया ने कवरेज किया। तो उसका मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। तो फिर उसके बाद मैंने उसी सब्जेक्ट को काम किया। अभी मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर साहब के सेक्रेटरीट में मेरा पेंटिंग है। अच्छा। वो क्रिमची टेम्पल का है, बहुत बड़ा वो है, 6 बाई 12 फीट का, 6 बाई 12 फीट का पेंटिंग। तो दैट पेंटिंग इज इंटायरली डिफरेंट, वो 3D में है। अच्छा। तो वो मैं रोज पेपर में देखता हूँ जब वाइस चांसलर साहब को डेपुटेशन आते हैं उनके आपका साथ। सही बात है, क्योंकि क्रिमची मंदिर हमारी विरासत है बेसिकली, पांडव काल के वो मंदिर हैं शायद। हाँ, तो उन पे अभी तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ले तो लिया है, लेकिन उस तरह से सहेजने का प्रयास क्या समझते हैं कि हो रहा है? एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्योंकि कलाकार हैं और राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपनी कला के माध्यम से पहचान भी बनाई और क्षेत्र का भी नाम रोशन हुआ उसके हिसाब से। ऑब्वियसली। तो एक कलाकार का क्या दायित्व बनता है कि अपनी विरासत को सहेजने में कैसे प्रयास किए जाएं और विरासत को फिर उसको विस्तार देने के लिए भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी अभी चाइना की मैं एग्जांपल देता हूँ। चाइना में 50% टूरिज्म जो है ना, वो जो इंटरनेशनली जो टूरिज्म जाता है वहाँ पे, वो उनकी विरासत देखने के लिए जाता है, उनका आर्ट एंड कल्चर देखने के लिए जाता है, क्योंकि उसको एक्सपोजर दिया गया। किसी भी मोहल्ले की, शहर की, कंट्री की पहचान उसकी आर्ट एंड कल्चर से होती है। तो बदकिस्मती रही हमारी स्टेट की, क्योंकि हमारे जो 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 स्टेट को हैंडल करने वाले लोग थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर्टिकुलरली डोगरा जो हमारी विरासत थी उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया। मुबारक मंडी को लेके देखिए आप, और भी बहुत सारे हमारे विरसे थे। तो लेकिन आर्टिस्ट का एक रोल बनता है, लेकिन आर्टिस्ट का रोल तभी, अभी मैं हूँ, मेरा इतना जर्नी हो गया तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आर्टिस्ट जो नया अपकमिंग आर्टिस्ट है, उसको सर्वाइव करने के लिए पहले उसको देखना है, उसको जॉब चाहिए, उसको काम चाहिए, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली रहा कि हमारी जो स्टेट है, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट वो एक सीमित होकर रह गया हुआ है चंद लोगों के हाथों में। तो मेरे ख्याल में ये संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको देखें, और हमारे जो खासकर हमारे नौजवान जो यंग अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो सब लोग, पहले तो मैं सेल्फ प्राउड हूँ, वो अब तो सब डिग्री लेके PhD करके बैठे हैं। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी स्मार्ट सिटी जम्मू बन गया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में जम्मू के लोगों को, जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ उनको लेके, उनको सपोर्ट करके उनका योगदान लेना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आप क्या समझते हैं, जो स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, जो पुल बने हुए हैं, फ्लाईओवर, उनके नीचे जो पिलर्स हैं, पिलर्स पे जो पेंटिंग बनाई गई है, वो क्या हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करते? देखिए क्या है कि मैं सीधी बात बताऊं, मुझे बेसिस ऑफ मनी है पहली बात, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने सारे विरसे हैं, इतनी बड़ी विरासत है। अब कहाँ से उनको वो फोटोग्राफ देते हैं, तो वो उसका क्या मैसेज जाता है। तो मेरे ख्याल में वो आज पेंटिंग बनती है, वो दूसरे साल वो बारिश के साथ, क्योंकि वो जो दीवारें होती है उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, सीधा पेंट कर देते हैं। वो धूप की वजह से, आंधी की तरफ, धूल की वजह से, वो बारिश की वजह से वो वैनिश हो जाती है। दूसरे साल फिर वो टेंटरिंग होता है। तो मतलब उसका जो हमारे इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, कम से कम उनको एक गाइड बनाया जाए, उनको एक मेंटर बनाया जाए, क्या ये काम सही हुआ या नहीं हुआ, है ना। पेंटिंग का क्या है कि एक पेंटिंग के साथ दूसरी पेंटिंग को क्लैश, और आप चलते चलते देख नहीं पाते उसका खाली वो कलर दिखाई देते हैं। तो एक मेंटर होना चाहिए ना, वो उनको देखे, उनको वो देखे कि क्या ये सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो, हाँ, तो वो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पे एक है इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, जहाँ पर एक पेंटिंग का डिपार्टमेंट भी है, जहाँ से पेंटर सीख के आते हैं टेक्निकल साइड ऑफ पेंटिंग। लेकिन उसके बाद कितनी एग्जीबिशन हो पाती है यहाँ पे, क्योंकि J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस, मुझे लगता है पहले एक एनुअल एग्जीबिशन हुआ करती थी, अब पता नहीं वो कंटिन्यूटी में है कि नहीं है। तो फिर मंच कहाँ पे है पेंटर के लिए?
जहाँ पे वो अपने मैं आप को वही एग्जिबिट कर वही पाए। कह रहा हूँ, अभी हमारी एकेडमी है, फिर मैं फाइन आर्ट की भी बात करूँगा। एकेडमी है, जी। वो पहले फाइन आर्ट दोनों एक एक ही ही जगह होता ठीक था। अभी फाइन आर्ट एकेडमी क्या है, एकेडमी के अंदर कोई भी एक एम्प्लाई नहीं है जो विजुअल आर्ट को देखता हो, बिल्कुल। जो क्वालिफाइड हो वहाँ पे आर्टिस्ट, चाहे वो स्कल्प्टर हो चाहे पेंटर हो, उसको हाउ टू हैंडल विद द आर्टिस्ट एंड द आर्ट। दूसरा इंफा जो है, फाइन आर्ट कॉलेज जो है, फाइन आर्ट कॉलेज क्या है कि वो अभी जो बच्चे बाहर निकल गए वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी वो सबको मालूम है कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। दैट इज़ वाई मेरा पेंटिंग फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के जो वाइस चांसलर हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनके रूम में मेरी पेंटिंग है। वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। सर, जो प्राइवेट कलेक्शन है वो कहाँ तक एक आर्थिक मदद भी प्रदान करती है, क्योंकि कैनवस जो मीडियम है इतना सस्ता मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कलर बहुत महंगे हैं, कैनवस बनाने में बहुत पैसा लगता है, और फिर उसको एग्जिबिट करने के लिए अगर जम्मू में अगर एग्जीबिशन नहीं लगती तो बाहर पहुंचाना पड़ता है। पहले फ़ोटो के माध्यम से पहुंचाते होंगे, फिर आपको एक्चुअल पेंटिंग भी वहाँ पे एग्जिबिट करनी पड़ती है, तो कॉस्टली मीडियम है। तो कितनी प्राइवेट कलेक्शन है कि पैसा मिल पाता है? अभी तो बहुत नहीं, आर्ट पे बहुत पोटेंशियल है सर। अभी आर्ट में इतना ज़्यादा, इंटरनेशनली आर्ट में इतना पोटेंशियल है। आप सुनते होंगे ना कि ये 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की पेंटिंग। आपके बारे में तो अक्सर अखबारों में हम पढ़ते भी रहते हैं, तो वो लगातार आपकी एग्जीबिशन बाहर लगती सर्वाइवल रहती है। तभी होता है कि आप अपने शहर में आपका जो लोकल जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन के अलावा आपको बाहर जाना है। बाहर इतना बड़ा कंट्री है हमारा, 140। एक्सपोजर के लिए खुद भी अपने आप को बाहर ले जाने की ज़रूरत आपको काम करना है और डिस्प्ले करना है। आपको डिस्प्ले करना है, लोग कैसे जानेंगे? हाँ, वो आपको एग्जीबिशन करनी पड़ेगी उसके लिए, तो उसके लिए गैलरी बुक करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में उसके लिए अगर बेसिक जहाँ से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो, तो जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट है वो सपोर्ट करे, तो फिर आगे एक टूरिज्म सपोर्ट कर सकता है, रोड मैप मिल जाता है ना। तो लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक जो नया नौजवान पेंटर पेंटिंग की इस कला के क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसको आपको क्या गाइड करेंगे कि कैसे, क्या मैच्योर पेंटर ही बना रहे तो अच्छा है? क्योंकि आपका नहीं बिल्कुल आना चाहिए, तो नहीं था शुरू में। बिल्कुल। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने मिडिल एज में पेंटिंग शुरू किया है ना, तो मेरे जैसा इंसान कर सकता है। तो वो आजकल के जो बच्चे हैं जो क्वालिफाइड है, तो उनके पास एनर्जी भी है, क्वालिफिकेशन भी है, वो सोने पे सुहागे वाली बात, एक्सपोजर भी है सोशल मीडिया आप बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। बीच में बच्चे कर भी रहे हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपका जो बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, जो मीडियम आप यूज़ करते हैं? मैं वाटर कलर भी करता हूँ और एक्रेलिक कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अच्छा। इनिशियली तो ऑयल से स्टार्ट किया था, तो अभी तो मैं ज़्यादा आप देखते होंगे मैं लाइव पेंटिंग करता हूँ ज़्यादा, है ना। सर वही मैं पूछ रहा था, लाइव पेंटिंग कितना मुश्किल है? क्या उससे पहले ही कैनवस पे कुछ बना रहता है कि आप जब इतने लोगों के सामने लाइव पेंटिंग करने लगते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है वो कैनवस पे कि मुझे कहाँ पे कलर करना है, ब्रश कहाँ पे लगाना है, या सीधे उससे ऐसा होता है आप काम कितना करते हैं, अच्छा, है ना। एक्सपीरियंस की बात। हम आपके मेरे को 20 ईयर्स हो गया। 20 ईयर्स में मेरे को कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं ब्रश का एक स्ट्रोक ना लगाऊं। अच्छा, खाली नहीं बैठना है। तो बहुत काम किया करते करते। अब जब एक स्टडी होता है नेचर है क्या, फिर उसके बाद हिमालय है क्या, तो जब काम ज़्यादा करते जाएंगे बीच में खुद से चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में अभी मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने राजभवन में गवर्नर साहब के सामने किया 5 बाई 10 फीट का पेंटिंग। अच्छा, 5 बाई 10 फीट का कैनवस कितना बड़ा होता है, सोचता रहता कि इसको शुरू कहाँ से करें। तो 11 बजे शुरू किया, 5 बजे मैंने वो इतना बड़ा पेंटिंग। तो गवर्नर साहब जब किसी टूर पे जा रहे थे, जब वापिस आए तो देखा तो उन्होंने ये पेंटिंग कैसे बन गया। अच्छा, वो अद्भुत करते रह गए। अच्छा, तो बहुत बड़ा उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया। फिर न्यूज़ में भी था उसका। तो वो क्या है कि आप काम कितना करते हैं। अच्छा, तभी मेरे को मोस्टली मेरे को इन्विटेशन रहते हैं। अभी मैं इटली में था, वहाँ पे मरमुरे फॉल है, एक इंटरनेशनल फेमस है, वर्ल्ड फेमस है वो। तो वहाँ पे मैंने जब काम वो पेंटिंग स्टार्ट किया, लाइव पेंटिंग सामने वाटरफॉल है, अच्छा, तो वो 35 मिनट में पेंटिंग कर। उनकी जो कलेक्टर थी वहाँ पे, यहाँ की वो जो मेयर थी, जो कल्चर डिपार्टमेंट भी उसके, वो वीडियो बना रही थी। अच्छा, फिर वो लोग मेरे को बोले, वो 2-3 यूनियन थी,
आर्टिस्ट का जूनियर, उन लोगों ने मेरे को वहाँ पे वो बुलाया था। फिर उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे मेरे को 4-5 पेंटिंग बनाना था। तो बेसिकली वो इंटरनेशनल बिनाले का पार्ट था। अच्छा, इंटरनेशनल बिनाले, आई वॉज द ओनली आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया नहीं, बाहर से भी और किसी कंट्री से कोई नहीं था। तो ये गौरव का क्षण है फिर। हाँ, जम्मू के लिए तो है, ये नेशन के लिए भी। हाँ, वो नेशन, लेकिन वो मेरे को किसी सीनियर आर्टिस्ट वो सिमोना, वो उसने वो गैलरी ओनर भी है, अच्छा, तो मेरे को बोली कि मिस्टर गांधी यहाँ पे इतने मास्टर पैदा हुए हमारे इटली में, आज भी लोग नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम। और आज जम्मू से इतनी दूर से लेकिन वहाँ पे इतना ढेर करना, लाइव पेंटिंग आपने स्टार्ट किया और 35 मिनट में आपने पेंटिंग ख़त्म कर दिया। ये जो डेयरिंग एक्ट है ना, ये फ्रेंच आर्टिस्ट करते थे, या डोगरा करेंगे बात। तो हाँ फिर वो हो गया, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे इटालियन जो आर्टिस्ट है, लेकिन दे आर वेरी कन्फाइंड टू देयर स्टूडियो एंड टू के रेफरेंस एंड पेंट। एक परंपरा रही है वहाँ पे। हाँ, परंपरा यहाँ पे भी रही, लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाया। एक्सपोजर नहीं मिला। लेकिन सर, जब आपने बाहर जाते हैं, पेंटिंग करते हैं, लाइव पेंटिंग करते हैं विशेषकर, तो क्या एक इनर जो होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है कि, क्योंकि आप जैसे खुद कहा कि इटली में तो एक परंपरा रही है, वहाँ बड़े बड़े पेंटर हुए हैं, उनके सामने पेंटिंग कर रहा हूँ, उनके पास टेक्निक्स भी हैं, टेक्निकल होते हैं सारे। 4 पेंटिंग किया मैंने वहाँ पे, तो उनके पास वो भी रहता है, ब्रश इम्पोर्टेड सब कुछ। हाँ, सबसे बड़ी बात आप मटेरियल उनका था, ब्रश मेरे थे। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि मैं जो ब्रश जो कलर हैंडल करता हूँ, मेरे को मालूम है हाउ टू हैंडल, उनके कलर डिफरेंट ब्रांड के थे, तो वो भी मुश्किल था। लेकिन वो मैंने जो पहला वाला पेंटिंग बनाया, उसने धमाल मचा दिया। वो उसमें वो मीडिया में भी कवरेज था, और वो जो उनके मिस्टर शिवारो जो नेशनल हेड थे बिनाले के, अच्छा। इटली के नेशनल हेड, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट, मेरे को सर्टिफिकेट कई मोमेंटो अप्रिशिएशन मिला वहाँ से। जी। तो स्टेट की तरफ से भी आपको स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया? हाँ, लास्ट ईयर मेरे को वहाँ नॉमिनेट किया गया। तो हर पेंटर का जो एक स्ट्रोक होता है, वो सिग्नेचर स्ट्रोक भी रहता है, क्योंकि अगर आपकी पेंटिंग रही होती है, और बहुत सी पेंटिंग और भी हैं एग्जीबिशन में, तो सामने पता चलता है ये गांधी जी की पेंटिंग। वो सिग्नेचर तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो सब किस्म का काम करते हैं, बिल्कुल, उनको कुछ भी दे दो वो बना देंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ रहेगी जिससे उनका पहचान अपना रहेगी। सिग्नेचर नहीं होता है ना। वो क्या है कि कॉपी करना, कॉपी इज नॉट ए क्रिएटिविटी। आप किसी चीज़ को देख के बनाते हैं, या किसी को फोटो को लेके 1 महीना आप काम करते रहेंगे, दैट इज नॉट ए, उसको क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट बोल सकते तरफ से हैं। आप कुछ भी नहीं देते फिर। तो वो स्पॉन्टेनियसली काम करना, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, नो ड्राइंग नो प्लानिंग के बिना जब आप स्टार्ट करेंगे, जर्नी कहाँ जा रहा है, जब आपको लगेगा ये यहाँ पे आपको पेंटिंग छोड़ देना चाहिए, तो दैट इज़ ए कंप्लीट पेंटिंग। अच्छा। हाँ। तो आपका ज़्यादातर पेंटिंग हिमालय को लेकर रहती है, नेचर के साथ रहती है, तो नेचर में ट्रैवल भी आप ज़्यादा करते रहे? मैं रहता ही ऑब्जर्वेशन हाँ, आपकी। मेरा आपने आप देखते होंगे मेरे को, मैं ज़्यादा सोलो मेरे ट्रिप रहते हैं, और हिमालय में लोगों से मिलना, नेचर को ऑब्जर्व करना, तो दैट इज़ वाई मैं इतना बड़ा पेंटिंग वो जब करता हूँ, तो वो जो उसमें टेक्सचर क्रिएट होता है, अगर मैं देखने वाला उसने देखा नहीं हो, तो अगर मैं उसको बोलूँ कि जो 6 महीने में बना है, तो वो मान जाएंगे। तो वो क्या है कि डिटेल वर्क रहता है आपका उसमें। हाँ, ऑब्वियसली। फिर उसमें फिगरेटिव भी होता है, फिर उसका लोकल कल्चर होता है। अभी मैं मॉन्क सीरीज़ कर रहा हूँ। अच्छा। बुद्धिज़्म पे ज़्यादा काम करता हूँ, हिमालय पे, शिवा पे काम करता हूँ। बुद्धिज़्म पे बहुत काम हो चुका है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अलग से मेरे करना को, पड़ेगा। मैं बुद्धिज़्म पर्टिकुलर बुद्धा नहीं बनाता हूँ। अच्छा। मेरा मॉन्क सीरीज़ रहता है। अच्छा, है ना, जी जी। जो फॉलोअर्स हैं बुद्धिज़्म के, उसको फिर स्टडी तो करता उसकी हूँ। बैकग्राउंड में तो पहाड़ आएंगे। हाँ, उसमें फिर उस पर मॉनेस्ट्री हैं, वो स्तूपाज हैं, वो सो मेनी थिंग्स, उनके फ्लैग्स हैं, उस पर काम करता हूँ। एक पॉजिटिव वाइब्स होती है उसमें। हिमालय से स्थिर कोई चीज़ नहीं है, तो वो पसंद करते हैं लोग, हमारे जो कलेक्टर हैं, जो हमारे जो आर्ट कन्वर्जर हैं, उनको अच्छा लगता है। तो अंत में आप जो नौजवान पेंटर पेंटिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे कि किस तरह से हटकर पेंटिंग की जाए? जैसे आप लगातार इस तरह की पेंटिंग करते हैं कि कहीं से भी पता चल जाता है कि ये के गांधी जी की पेंटिंग है। अगर कोई आपकी पेंटिंग उठा के करेगा तो अपना नाम लिखेगा, फिर भी लोग बोलेंगे ये गांधी जी की नहीं, वो क्रेडिट मेरे को ही जाएगा ना। बिल्कुल। तो लोगों से तो वो क्या है करें? कि एम.एफ. हुसैन साहब की बहुत सारी पेंटिंग करते हैं, बिल्कुल, है ना, तो वो उनकी पेंटिंग, हुसैन साहब की पेंटिंग पहचानी जाती है, उनको वो बोलते हैं ये कॉपी वर्क है। बिल्कुल, है ना, किसी को अगर वो कॉपी करेंगे तो वो कॉपी वर्क ही गिना जाएगा। तो किस तरह से डिफरेंट काम करें? अभी क्या है कि अभी थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो गया कि एकदम एक्सपेरिमेंटल, हाइपर एक्सपेरिमेंटल आर्ट होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि फोटोग्राफी और दूसरी चीज़ें इतनी एडवांस होगी,
तो लोग बोलते हैं कि ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कहाँ तक दखल है इसमें? बहुत ज़्यादा है। उसमें आप कुछ भी आप एक एक वाइट दो तो सब कुछ आपके सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल आर्ट जो है, जो रफ रहता है अभी थोड़ा सा। बहुत बड़ी मार्केट है हमारे इंडिया में। तो अभी एक किस्म का बूम आ गया 2008 के बाद, जब रिसेशन था। जी, जी। तो उसके बाद तो अभी बहुत बढ़िया, अभी बहुत सारे बैक टू बैक शोज हो रहे हैं और लोग आर्ट खरीद रहे हैं। जो ओरिजिनल आर्ट है वो उसका किसी भी चीज़ का, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग सोचते थे कि अभी किराने की दुकान पे, सब दुकान पे काम नहीं होगा, वो कंप्यूटर ही करेगा। तो बड़ा काम, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है वो तब भी सर्वाइव एम्प्लॉयमेंट करेगा। तब भी बढ़े ना। उसमें कितने लोग आ गए उसमें टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल। तो इस तरह AI में आएगा तो उसमें भी लोग रुकेगा कहीं नहीं। लेकिन जो हाथ से काम करने वाले हैं, जो 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 क्रिएटिविटी है जहाँ पे, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। हम फैक्ट्री नहीं है ना, बिल्कुल। हमें हाथ से काम करना है, पेंटिंग बनानी है, उसको टाइम लगता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो नौजवान इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको ज़्यादा कॉपी नहीं करनी चाहिए, ओरिजिनल थॉट रखना चाहिए पेंटिंग के लिए। नौजवानों को क्या है कि वो अभी इतना पोटेंशियल है आर्ट का, इंटरनेशनल। अभी क्या है कि एक श्रिंक हो गया आर्ट का फील्ड, इंटरनेशनल श्रिंक हो गया। ये नहीं कि हम जम्मू तक, दिल्ली तक, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़बरदस्त हो गया, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, इतने सारे सोर्सेज हैं। तो वो आप आर्ट कीजिए और कॉपी मत कीजिए, अपना कीजिए और डिस्प्ले कीजिए, लोगों तक जाइए। तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ पोटेंशियल की कमी नहीं है। चलो, उम्मीद करेंगे कि आपकी बात नौजवानों तक पहुंचेगी और कॉपी करने के बजाय वो लोग ओरिजिनल वर्क पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप एक्चुअल स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक अपनी और क्षेत्र की पहचान बना चुके चित्रकार के गांधी जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप पेंटिंग वाकई करना चाहते हैं तो ओरिजिनल वर्क कीजिए, कॉपी पे ध्यान मत दीजिए। कॉपी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन आपकी पहचान सिर्फ ओरिजिनल वर्क से ही बनेगी। अब दीजिए इजाज़त कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को। नमस्कार।